हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन एक्सपर्ट्स। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के फीचर्स। तो चलो हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो जो सबसे पहला है वह है पाइथन एक इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज की तरह होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, है ना, जिसे कोई भी इंसान आसानी से समझ सके। अब दूसरा है, पाइथन को अन्य लैंग्वेजेस की तुलना में, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, जावा स्क्रिप्ट की तुलना में आसानी से, यानी उनकी तुलना में आसानी से सीखा जा सकता है। अब जो तीसरा है, पाइथन में कोड करना आसान होता है, क्योंकि जो पाइथन का जो सिंटैक्स हो गया और प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हो गया और जो पाइथन का जो बेसिक्स हो गया, उसे कोई भी इंसान घंटों में या कुछ ही दिनों में सीख सकता है। जो ये सारे फीचर हैं वो पाइथन को डेवलपर फ्रेंडली बनाते हैं। अब जो दूसरा है वह है पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि आप पाइथन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक से python.org से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने आपका जो मन चाहे एप्लीकेशन है उसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। प्लस यह ओपन सोर्स है। इसका मतलब आप पाइथन का जो सोर्स कोड है उसे डाउनलोड करके उसमें कुछ इन्हेंसमेंट करके फिर आप पाइथन को वापस कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब जो तीसरा है वह है पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि पाइथन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है। इस तरह पाइथन जो है उप्स के कॉन्सेप्ट जैसे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, ये सारे को सपोर्ट करता है। अब जो चौथा है वह है GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट, यानी कि जो पाइथन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि आपके जो डेस्कटॉप के एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जैसे कि आइकन हो गया और जो डेस्कटॉप का जो यूज़र इंटरफेस हो गया, इसको डिज़ाइन करने के लिए पाइथन कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है या लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि PyQt5, PyQt4, WX Python, TK, ये सारे पॉपुलर टूल है। लेकिन इन सारे में PyQt5 को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने में। अब जो पांचवा है वह यह है कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, है ना, जिसे कोई भी इंसान आसानी से समझ सके, उस फॉर्म में होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमको सिस्टम आर्किटेक्चर या मेमोरी लोकेशन, जो कि हम लोग को लो लेवल जैसे कि असेंबली लैंग्वेज में याद रखने की ज़रूरत पड़ती थी, वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आपका टास्क में फोकस होता है। ठीक है। अब जो छठवा है वह यह है कि पाइथन एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। इसका मतलब आप पाइथन के कोड को सी और सी प्लस प्लस में एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पाइथन डॉट एच फाइल, हेडर फाइल यूज़ करके सी या सी प्लस प्लस में पाइथन के कोड को ऐड करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस तरह से पाइथन एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज बन जाता है। अब जो सातवां है वह यह है कि पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। इसका मतलब आप पाइथन के कोड को किसी एक जगह लिख के कहीं पे भी रन कर सकते हैं। इसको मैं और क्लियर वे में बोलूँ तो मान के चलो आपने पाइथन के कोड को विंडोज़ में लिखा है। अब उस कोड को आप मैकिनटोस, लाइनक्स या यूनिक्स में एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो वहाँ पे यह इजीली वर्क करेगा। बस कंडीशन एक है कि वहाँ पे पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। अब इन सब के पीछे का कारण यह है, यह क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है हर जगह, क्योंकि वो उसका रीजन है बाइट कोड, जिसके बारे में हम लोग पाइथन आर्किटेक्चर में कवर करें। अब जो आठवां है वह यह है कि पाइथन एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब आप सी, सी प्लस प्लस, जावा के कोड को पाइथन में इजिली एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि साइथन मॉड्यूल का यूज़ करके आप सी के कोड को पाइथन में इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। और दूसरा एग्जांपल, जाइथन मॉड्यूल का यूज़ करके आप जावा के कोड को पाइथन में इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस तरह से पाइथन एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है। अब जो नौवा है वह यह है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब आपका जो सोर्स कोड है उसका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होना। अब जो पाइथन का कोड है वह सी और सी प्लस प्लस की तरह कंपाइल नहीं होता। इस कारण इसमें डिबगिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन, वह लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है एट ए टाइम।
ठीक है। अब जो यहाँ कहा जा रहा है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये बाहर से एक इंटरप्रेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जो इसका इंटरनल मैकेनिज्म और प्रोसेस है वह कुछ और है, जो कि हम लोग पाइथन आर्किटेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। अब जो 10वां है वह यह है कि पाइथन के पास एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का कलेक्शन है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जैसे कि पाइथन के पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए लाइब्रेरीज है ना, वेब डेवलपमेंट के लिए वेब फ्रेमवर्क जैसे कि जैंगो, फ्लास्क, पिरामिड है, गेम डेवलपमेंट के लिए पाई गेम है, और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए प्लॉटलिब है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए नमपाई है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए एनएलटीके है, और अभी के जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सारे से रिलेटेड लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क पाइथन के पास अवेलेबल है, जो कि किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा के पास और कोई और के पास नहीं है इतने सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का कलेक्शन। अब जो लास्ट है वह यह है कि पाइथन एक डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि पाइथन में दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा की तरह किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उस वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करना मस्ट नहीं है। ठीक है। इसके बारे में यानी मैं एक अदर वीडियो जहाँ पे मैं डायनेमिक टाइप और स्टैटिक टाइप को कवर करूँगा, मैं डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाइथन के फीचर्स। अब आपको यदि हमारे कोर्स डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ विजिट टू आवर साइट। जो साइट का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। और एक चीज़, यदि दोस्तों यदि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि नहीं पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं। तो अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा हमेशा की तरह, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।